आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बर्फबारी के बीच केदारनाथ में उमड़ी भीड़, श्रीनगर टिहरी में रुकने पड़े सैकड़ों श्रद्धालु। बर्फबारी के बीच करीब 8,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम के कपोटोद्घाटन का साक्षी बनने के लिए केदार घाटी पहुंच गए। मंदिर के कपाट मंगलवार को खुलेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन ने श्रीनगर टिहरी और ऋषिकेश में सैकड़ों यात्रियों को रोक दिया। सोमवार सुबह गौरी मैया मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बाबा केदार की डोली केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुई। सूडान में ऑपरेशन कावेरी शुरू, उत्तराखंड के 7 युवक भी फंसे। भारत ने हिंसाग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए सोमवार को ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। इसके तहत करीब 500 भारतीय सूडान पोर्ट पहुंच चुके हैं, जबकि कई और रास्ते में हैं। सभी जल्द स्वदेश लौटेंगे। हेलीकॉप्टर से उतरते व चढ़ते समय यात्रियों को कंपनियां गाइड करेंगी। तो केदारनाथ में हेलीकॉप्टर के पंखे से कटकर वित्त नियंत्रक अमित सैनी की मौत के बाद उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण चेता है। यूकाडा ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं। शराब के टेट्रा पैक की बिक्री पर लगी रोक हटी। तो हाईकोर्ट ने टेट्रा पैक में शराब की बिक्री पर लगी रोक हटा दी। कोर्ट ने सरकार से टेट्रा पैक पर QR कोड लगाने तथा प्रति पैक 10 रुपये प्रोत्साहन राशि देने के लिए कहा है। प्राइवेट अस्पतालों में सीधे भर्ती होंगे मरीज। तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत मरीज सीधे भर्ती हो सकेंगे। पहाड़ की दुर्लभ भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए इन क्षेत्रों में रेफर को अनिवार्य न करने का निर्णय लिया गया है। ममता और अखिलेश बोले हम सब साथ। तो भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। राहुल को पटना हाईकोर्ट से राहत मिली। पत्रकार तारिक फतेह का निधन। तो पाकिस्तानी मूल के कनाडाई लेखक और पत्रकार तारिक फतेह का सोमवार को निधन हो गया। केदारनाथ के कपाट आज खुलेंगे। तो केदारनाथ धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। पैदल मार्ग और धाम में चारों ओर बिछी 3 से 4 फीट बर्फ की परवाह किए बिना करीब 7,000 श्रद्धालु देर शाम तक केदारनाथ पहुंच गए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी कपाट खुलने के मौके पर केदारनाथ में मौजूद रहेंगे। 6:20 पर खुलेंगे धाम के कपाट। तो 45 कुंटल फूलों से सजाया गया है मंदिर को। पूर्व सैनिकों के शादीशुदा बेटे का आई कार्ड नहीं बनेगा। तो पूर्व सैनिकों के आश्रितों के आई कार्ड के लिए नए मानक तय हो गए हैं। सामान्य परिस्थितियों में पूर्व सैनिक के बेटे का 25 साल की आयु पूरी कर लेने या शादी होने तक ही पहचान पत्र बनेगा। इसके बाद आई कार्ड को रिन्यू नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार बेटी के आई कार्ड के लिए स्पष्ट मानक लागू किए गए हैं। धामी कैबिनेट की बैठक 3 मई को। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 3 मई को कैबिनेट बैठक होगी। सचिवालय में पूर्वाह्न 11 बजे होने वाली बैठक में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को संशोधित नियमावली, BRP या CRP की नियुक्ति आउटसोर्स से करने, मंत्रियों को नौकरशाहों की ACR लिखने का अधिकार देने आदि प्रस्तावों पर हरी झंडी मिल सकती है। NH घोटाले में पूरी हुई सुनवाई, फैसला सुरक्षित। तो हाईकोर्ट ने सोमवार को NH 74 घोटाले के 10 आरोपियों के मामले में सुनवाई की। गोमुख ट्रैक पर 1 हफ्ते तक आवाजाही पर रोक। तो बर्फबारी और हिमस्खलन की चेतावनी को देखते हुए गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन ने गोमुख ट्रैक पर 1 हफ्ते तक आवाजाही पर रोक लगा दी है। पार्क के उपनिदेशक रंगनाथ पांडे ने बताया कि मौसम अनुकूल होने के बाद ही ट्रैकरों और श्रद्धालुओं को गोमुख भेजा जाएगा। विशेष शिक्षक भर्ती में TT से छूट मिलेगी। तो प्रदेश में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए की जा रही शिक्षकों की भर्ती में स्पेशल B.Ed वाले बेरोजगारों को TT की शर्त से छूट मिल सकती है। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। इसमें स्पेशल B.Ed वालों को वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की रियायत देने की सिफारिश की गई। साथ ही यह शर्त जोड़ी गई कि चयन के बाद उन्हें 3 साल में TT पास करना होगा। शिक्षा
सचिव रविनाथ रमन ने भी छूट देने के संकेत दिए हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर विशेष छात्रों के 380 शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। इन शिक्षकों के लिए सरकार ने डीएलएड, बीएड आदि के साथ टीटी प्रथम पास होना भी अनिवार्य किया है। लेकिन इस मानक से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाई के लिए स्पेशल बीएड कर चुके बेरोजगार मुश्किल में है। दरअसल स्पेशल बीएड के लिए मानक भारतीय पुनर्वास परिषद तय करती है और सामान्य बीएड वालों के लिए एनसीटी में स्पेशल बीएड के लिए फ़िलहाल प्रावधान नहीं है, जिससे जब स्पेशल बीएड वालों ने टीटी परीक्षा के लिए आवेदन किया तो उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। पूर्व सैनिकों ने पेंशन को लेकर के भरी हुंकार, तो देहरादून में ओआरओपी के मुद्दे को लेकर के रैली निकाल दी। आंदोलन को लेकर भविष्य की रणनीति बनाई। दूर अस्पताल में 35 और कर्मी कार्य मुक्त हुए। 3 डॉक्टर समेत 18 कर्मचारी रिलीव हुए। पेंशनरों ने प्राधिकरण को दी चेतावनी, तो सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर संगठन उत्तराखंड ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक को आंदोलन की चेतावनी दी है। यात्रा से चमकेगा 60 बाजारों का कारोबार, तो चारधाम यात्रा से गढ़वाल के 60 के करीब शहर और कस्बों का कारोबार सीधे तौर पर जुड़ा है। यात्रा सीजन में चारधाम रूट के बाज़ारों का कारोबार 80% तक बढ़ सकता है। होटल, ट्रैवल कारोबार के अलावा कंबल, गर्म कपड़ों, स्थानीय उत्पादों के साथ ही पूजा सामग्री, बारिश से बचने के लिए बरसाती और आस्था के पथ पर पैदल चलने के लिए लाठी के साथ ही जरूरत के सामान बेचने वालों के लिए चारधाम यात्रा उम्मीदों की यात्रा लेकर आती है। बर्फबारी के बीच बाबा केदार की डोली का भव्य स्वागत हुआ। चारों धामों में 18.46 लाख लोगों ने कराया पंजीकरण। चारधाम में यात्रियों को उपलब्ध कराई जाएंगी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं। यात्रा के लिए 7,449 ग्रीन कार्ड जारी किए गए। बिना बुकिंग केदारनाथ जा रहे यात्रियों को रोका। केदारनाथ जाने वाले यात्री ऋषिकेश में रुकेंगे। चारधाम से आपात स्थिति में एयरलिफ्ट होंगे यात्री, तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान आपात स्थिति में तीर्थयात्रियों को एयर एम्बुलेंस की सहायता से हायर सेंटर लाया जाएगा। उत्तराखंड को कार्बन मुक्त करने का संकल्प लें। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीमों पर जबरदस्त विरोध, तो नगर निगम, जिला प्रशासन, सीपीयू और आरटीओ की संयुक्त टीम ने सोमवार को चक्राता रोड, सहारनपुर रोड, राजपुर रोड, आरा घर चौक समेत विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। अवैध रूप से बने भवनों को पूरी तरह से ध्वस्त करेंगे, तो शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शहर में बन रहे अवैध भवनों को पूरी तरह ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। विकास नगर में लेखपाल रिश्वत लेते गिरफ्तार, तो विजिलेंस की टीम ने बंदोबस्त विभाग के कार्यालय में छापेमारी कर सर्वे लेखपाल ओम प्रकाश को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वन भूमि के अतिक्रमण पर तेजी से कार्रवाई के आदेश, तो वन भूमि पर अतिक्रमण रोकने के सरकार के निर्देशों का वन विभाग तेजी से पालन कर रहा है। इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम 2.5 माह बाद फिर से शुरू हुआ। उत्तराखंड में पकड़ा गया 18 क्विंटल नकली पनीर और खाद्य पदार्थ, तो उत्तराखंड में पर्यटन सीजन पर बाजारों में नकली पनीर बेचने वालों का जाल फैल गया है। यात्रा मार्ग पर उद्यान विभाग के 12 आउटलेट शुरू हुए। उत्तराखंड के 7 शहरों की पेयजल योजनाओं के लिए 87 करोड़ रुपए मंजूर हुए। अप्रैल में गर्मी पर भारी बादल बारिश, तो अप्रैल समाप्त होने वाला है और इस बार तराई से लेकर बाबर तक अभी लू नहीं चली है। बादलों की आवाजाही और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी से महीने के ज़्यादातर दिन तापमान सामान्य नहीं रहा। ऐसे में लोग गर्मी से खासी राहत महसूस कर रहे हैं। भू कानून लागू करने में इतना सोचना क्यों पड़ रहा, तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राज्य में सशक्त भू कानून लागू करने की मांग उठाई। माणा अब देश के पहले गांव के रूप में जाना जाएगा, तो सीमा सड़क संगठन की ओर से सीमांत गांव माणा के प्रवेश द्वार पर देश के अंतिम गांव के स्थान पर पहले गांव का साइन बोर्ड लगा दिया गया।
ऑफिस अस्पताल हर जगह जनता बेहाल, तो दिल्ली व नैनीताल रूट पर बसों की संख्या बढ़ाई। एसटीएच और बेस के ओपीडी में मरीज घंटों कर रहे बारी का इंतजार। वही खबर है, नैनीताल से ट्रैफिक प्लान लागू न होने से पर्यटक रहे परेशान। जंगलों में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। नैनीताल में पहाड़ी उत्पादों का पहला विक्रय केंद्र खुला। अगले 2 दिन बारिश ओलावृष्टि से ठंड बढ़ेगी, तो कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में मंगलवार को बूंदाबांदी और 26 अप्रैल को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान के निदेशक देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 25 अप्रैल को राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। इसे लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है, जिससे मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ेगी। कोसी दाबका का खनन लक्ष्य बढ़ा, नंदौर की तैयारी। कॉर्बेट में घायल बाघ का किया गया रेस्क्यू। जमरानी में समान नुकसान समान मुआवजे का पेच। स्कूल में पढ़ा रही शिक्षिका की हार्ट अटैक से मौत। तो रामनगर से खबर है, क्षेत्र के एक विद्यालय में सोमवार को हुए दर्दनाक हादसे में अध्यापिका की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही विद्यालय में शोक की लहर दौड़ गई। भवाली में रेस्टोरेंट कर्मचारी की मौत हुई। लाल कुआं के युवक की काशीपुर में संदिग्ध मौत हो गई। यात्रा से चमकेगा 60 बाजारों का कारोबार। एसडीआरएफ में 1/3 पदों पर महिलाओं की नियुक्ति। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एसडीआरएफ की 6ठी कंपनी गठित की जाएगी। इसमें 1/3 पदों पर महिलाओं की नियुक्ति दी जाएगी। परीक्षा से बाहर की अभ्यर्थी बोले पुलिस ने गलत फंसाया। तो भर्ती परीक्षाओं से बाहर करने के नोटिस के जवाब में ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने कहा कि पुलिस ने उन्हें गलत फंसाया है, वे नकल की गतिविधियों में शामिल नहीं थे। वहीं तमाम अभ्यर्थियों के पते अधूरे होने के चलते नोटिस बेरंग लौटाए। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग ने भर्ती परीक्षाओं में नकल के संदेह में 184 अभ्यर्थियों को डी बार की सूची में डाल दिया है। इन पर वन दरोगा, सचिवालय रक्षक, स्नातक स्तरीय व बीपीडीओ परीक्षाओं में नकल के आरोप लगे थे। आयोग ने उक्त सभी को आगामी परीक्षाओं से डीबार करने से पहले नोटिस भेजे थे। आयोग के एक अफसर ने बताया कि अब तक करीब 125 अभ्यर्थियों ने नोटिस के जवाब दे दिए हैं। ज़्यादातर का कहना है कि पुलिस ने उन्हें गलत फंसाया है, उन्हें कहीं से भी कोई पर्चा नहीं मिला। अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि उन्हें परीक्षा से बाहर किया जाता तो भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। कुछ अभ्यर्थियों ने आयोग के नाम सार्वजनिक न करने की अपील की। उधर आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने कहा कि नोटिस जांच के बाद भेजे गए थे। नोटिस के जवाब का परीक्षण जारी है, इसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। उधर आयोग के अफसर आगामी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए हैं। इनमें सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा 21 मई को, वन दरोगा परीक्षा 11 जून और स्नातक स्तरीय परीक्षा 9 जुलाई को होगी। इनको पारदर्शी बनाने को संसाधन जुटाए जा रहे हैं। मर्तुले ने बताया कि हर परीक्षा केंद्र में जैमर लगाने का निर्णय लिया गया है। जैमर खरीद के टेंडर 1-2 दिन में जारी कर दी जाएंगे। सभी केंद्रों में बायोमेट्रिक भी अनिवार्य किया जाएगा। पटवारी शारीरिक मानक परीक्षा आज से। तो राजस्व उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2022 की शारीरिक दस्ता एवं शारीरिक मानक परीक्षा मंगलवार से शुरू हो जाएगी। शारीरिक दस्ता एवं मानक परीक्षा हरिद्वार पुलिस लाइन में आयोजित की जाएगी। नशे के आरोपी शिक्षक को रिटायर करने की तैयारी। तो अब पौड़ी जिले में शिक्षक का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आरोप है कि शिक्षक नशे की हालत में स्कूल पहुंचा था। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल विभाग ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। एडी माध्यमिक एसएम बिष्ट ने बताया कि आरोपी शिक्षक 2 बार पहले भी निलंबित किया जा चुका है। इसके बाद एडी दफ्तर से भी संबंध रहा। अब शिक्षक का प्रकरण अनिवार्य सेवानिवृत्त समिति को भेजा जा रहा है। उधर ग्रामीणों और अभिभावकों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई न होने पर स्कूल में तालाबंदी की चेतावनी दी है। पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए आज से करें आवेदन।
पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए 25 अप्रैल से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर आवेदन शुरू हो जाएंगे। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की ने इसकी सूचना जारी कर दी है। संयुक्त परीक्षा के बाद ही प्रवेश मिलेंगे, जबकि कुछ कोर्स में सीधे भी दाखिला कर सकते हैं। तो इसके लिए यूपीटीआर की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 25 अप्रैल से लेकर के 25 मई तक आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन 15 मई तक होंगे। सेमेस्टर सिस्टम 90 दिन का 75% हाजिरी जरूरी। तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एन के जोशी ने कहा कि शिक्षकों का शिक्षण और रिसर्च पर सबसे अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। अब सभी संस्थानों के दाखिले समर्थ पोर्टल से ही कराए जाएंगे। राजकीय महाविद्यालय संस्थानों में रिसर्च होगी, तभी नेक आदि की ग्रेडिंग मिलेगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 74 सीनियर मैनेजर अफसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 16 मई तक आवेदन कर सकते हैं। एनटीआरओ में रोजगार के मौके तो 35 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। एनटीपीसी में युवा करें आवेदन तो 152 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं। हेली कंपनियां सुरक्षा मानक सख्ती से लागू करें। एसडीआरएफ में 1/3 पदों पर महिलाओं की नियुक्ति होगी। बीपीएड बेरोजगारों का मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन। तो बेसिक स्कूलों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर के बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह के सरकारी आवास के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन किया। उपनगर संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बनाया। स्थायी कैंपस का निर्माण न होने से रोष तो श्रीनगर से खबर आई है। चिपको आंदोलन को याद किया। रिखणी खाल में बाघ की दहशत बरकरार। तो पौड़ी जिले के नैनीडांगा और रिखणी खाल के गांवों में सक्रिय बाघ को पकड़ने में सफलता अभी तक नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों में बाघ की दहशत बरकरार है। कांग्रेस नगर अध्यक्ष पद पर सूरज के नाम पर सहमति मिली। सूडान में फंसे देहरादून के नंदकिशोर परिजन चिंतित हैं। पावकी रोड पर कार खाई में गिरी, 2 सगे भाइयों की मौत। और ऋषिकेश से खबर है। ऋषिकेश गुलर पावकी देवी रोड पर एक कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई, जिसमें सवार 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग जख्मी हो गए। पानी के ज़्यादा इस्तेमाल पर 46 होटलों को नोटिस जारी किया गया। खराब मोबाइल नहीं बदलने से दृष्टि दिव्यांग छात्र खफा हैं। नाबालिग से दुष्कर्म आरोपी पर मुकदमा। तो नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में शहर कोतवाली पुलिस ने एक व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किया है। रुड़की के 4 लोग भी मुश्किल में। कार खाई में गिरने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। बर्फबारी के बीच बाबा की डोली का स्वागत हुआ। केदारनाथ धाम में लगाया भंडारा। तुंगनाथ के कपाट 26 को खुलेंगे। तो पंच केदारों के तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ की उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ से तुंगनाथ के लिए रवाना हो गई। घोड़ा संचालकों ने जताई नाराजगी। हल्द्वानी में बिजली कटौती फिर शुरू, पेयजल सप्लाई भी बंद हुआ। नवोदय के वार्षिकोत्सव में होनहार छात्रों को नवाजा गया। स्वर्गीय हेमंती नंदन बहुगुणा के आदर्श अपनाएं। तो सर जेसी बॉस तकनीकी परिसर भीमताल के प्रबंध अध्ययन विभाग में सोमवार को स्वतंत्रता सेनानी हेमंती नंदन बहुगुणा की 104वीं जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। पुलिस ने 43 लाख के मोबाइल बरामद कर लोगों को लौटाए। तो पुलिस ने गुम हुए 43 लाख रुपए के 328 मोबाइल बरामद किए हैं। उच्च हिमालय क्षेत्रों में तैनात होंगे एसडीआरएफ कर्मियों को 1500 रुपये तक जोखिम भत्ता मिलेगा। तो जॉली ग्रांट में एसडीआरएफ के मुख्यालय और ट्रेनिंग सेंटर के लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री ने की घोषणा। 6ठी कंपनी का होगा गठन। प्रशिक्षित बेरोजगारों का शिक्षा मंत्री के आवास पर प्रदर्शन। तो बीपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने नियुक्ति की मांग को लेकर के शिक्षा मंत्री के आवास पर प्रदर्शन किया। शिक्षकों के वरिष्ठता विवाद से निपटाने के लिए सुनवाई बैठक 27 अप्रैल को होगी। एमडीडीए ने माल रोड पर खाली कराई दुकानें। व्यापारियों के विरोध के बीच 40 स्थानों से हटाया गया अतिक्रमण।
छात्रों से ईद की नमाज पढ़वाने का आरोप, स्कूल में तोड़फोड़। तो वसंत विहार स्थित श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल में हिंदू संगठनों और अभिभावकों का प्रदर्शन। तो श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल में ईद के दिन बच्चों से नमाज पढ़वाने, सफ़ेद टोपी पहनाने और उर्दू को पाठ्यक्रम में शामिल करने समेत कई आरोप लगाकर हिंदू संगठनों के लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान स्कूल में नारेबाजी का तोड़फोड़ भी की गई। प्रदर्शन के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट कुष्म चौहान के साथ कुछ लोगों ने अभद्रता भी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह उन्हें शांत करवाया। तो बसंत विहार के इंदिरा नगर स्थित श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल में नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के करीब 1100 छात्र पढ़ते हैं। विश्व हिंदू संगठन परिषद, बजरंग दल समेत कई अन्य हिंदू संगठनों और अभिभावकों का आरोप है कि 21 अप्रैल को ईद उल फितर के दिन स्कूल में बच्चों से नमाज अदा कराई गई। 10,000 की रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथ गिरफ्तार। तो विकासनगर से खबर आई है, जमीन के अभिलेखों में वारिसान दर्ज कराने के नाम पर 10,000 रुपये की रिश्वत लेने के दौरान विजिलेंस टीम ने एक पटवारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। 46 होटलों को पीसीबी के नोटिस से खलबली मची। पुरानी तहसील पर पार्किंग को मंजूरी, खड़े होंगे 650 वाहन। सूडान में फंसे लोगों के परिजनों की चिंता बढ़ी। शेयर बाजार में निवेश का झांसा दे दंपति से ठगे 7.95 लाख रुपए। नाबालिग को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म। तो देहरादून से खबर आई है, 2 नशा मुक्ति केंद्रों में खामियां, सीसीटीवी ठीक न ही सफाई है। गुलर के पास खाई में गिरी वैन, 2 भाइयों की मौत हो गई। पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण का संकल्प लिया। उत्कृष्ट कार्य करने पर सरपंच और ब्लॉक प्रमुख सम्मानित किए गए। देहरादून में घट रहा मलेरिया का खतरा। 6 माह में वन अपराध के 1557 मामले सामने आए। शासन ने पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी नौकरी का प्रस्ताव लौटाया। तो झटका वित्त विभाग की आपत्ति के बाद खेल निदेशालय से संशोधित प्रस्ताव मांगा। तो शासन ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी के प्रस्ताव को वित्त विभाग की आपत्ति के बाद खेल निदेशालय को लौटा दिया। कालिंदी अस्पताल को 5 साल के लिए काली सूची में डाला गया। सजा बाबा का दरबार, बर्फ की परवाह न सर्दी की। तो 35 क्विंटल फूलों से सजाया गया। सीएम ने गुप्त काशी में लिया व्यवस्थाओं का जायजा। गरुड़ पर बैठ धाम चले बद्रीनाथ। हरिद्वार में ग्रीन कार्ड के लिए 15 किलोमीटर की दौड़। गोचर से बद्रीनाथ तक रात से वाहनों की आवाजाही नहीं होगी। हजारों ऋण आवेदन रद्द, हरकत में सरकार। तो शासन ने लौटाए गए ऋण आवेदनों की बैकवार सूची मांगी। आपदा प्रभावितों ने टीम से पूछा, जोशीमठ में कौन सा क्षेत्र सुरक्षित। तो नगर में आपदा के बाद स्थिति का आकलन करने पहुंची पीडीएनए टीम ने प्रभावितों से पूछा कि सरकार क्यों नहीं बता रही कि जोशीमठ का कौन सा क्षेत्र सुरक्षित है और कौन सा असुरक्षित। ट्रैकिंग और पर्वतारोहण पर 4 दिनों तक लगा प्रतिबंध। हेली सेवा फिक्र न इंतजाम, हवा में सुरक्षा दाव पर जान है। हल्द्वानी में बंद साधु से मिलने आ रहे थे शूटर। तो काशीपुर में कारोबारी की करनी थी हत्या, साधु से जानकारी जुटा रही है पुलिस। वहीं खबर है, मैंगलोर से मेला दिखाने के बहाने मासूम से किया दुष्कर्म। इलाके में घूम रहा बाघ, स्कूल बंद, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई। 4 दिनों तक ट्रैकिंग और पर्वतारोहण पर लगा प्रतिबंध। उत्तरकाशी से खबर रही है, मक्कूमठ से तीर्थ केदार तुंगनाथ की डोली अपने मूल मंदिर में रवाना हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए नहीं मिल रहे वाहन। तो उत्तरकाशी से खबर आई है, बाघ प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई। देव डोली के साथ किया रासो तांदी नृत्य। तो उत्तरकाशी से खबर आई है, 6 माह में वन अपराध में 1557 मामले सामने आए। वही खबर हरिद्वार से वन भूमि पर 7 स्थानों पर अतिक्रमण, 3 मामले न्यायालय में गए। गंगा स्नान के साथ श्रद्धालु लगाएंगे ध्यान, घाट को मिलेगी नई पहचान। पंजीकरण के बाद ग्रीन कार्ड के लिए 15 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं। कांवड़ मेले में 5 करोड़ भक्तों के आने की संभावना है। विद्यार्थियों की रंगारंग प्रस्तुति ने मोहा मन। परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कर सकेंगे संस्कृत के छात्र। तो उत्तराखंड में पहली बार शास्त्र प्रबोधन वर्ग की शुरू हुई शुरुआत।
क्रिकेट में बीटेक कंप्यूटर साइंस की टीम रही आगे। जमीन पर कब्जे की भूमि बनाने वाले भी होंगे नामजद। वही खबर है, हरिद्वार से जमीन के नाम पर धोखाधड़ी, कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। जिला जेल में सजायाफ्ता कैदी की मौत से हड़कंप मचा। मेला अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं बहाल हुई। कल 4 ग्रहों की युक्ति के बीच मनेगी गंगा सप्तमी। 9 मई को उपवास और 11 को रुड़की में धरना देंगे हरीश। वही खबर है, हल्द्वानी से भीमताल की सूखती झील बढ़ा रही पर्यटन कारोबारियों की चिंता। ई रिक्शा में माल ढुलाई, सड़क पर चलने वालों की आफत आई। क्षतिग्रस्त बैंड स्टैंड की मरम्मत का काम शुरू हुआ। नैनीताल से हल्द्वानी तक रेंग कर चले वाहन। परिचालक न होने से 3 सीएनजी बस हुई खड़ी। युवक की मौत, हत्या का शक। तो लाल कुआं से खबर है, दोस्त के साथ घर से निकला युवक पुलिस को सड़क किनारे घायल अवस्था में मिला। वही खबर है, हल्द्वानी से अग्निकांड में झुलसे अधेड़ ने दम तोड़ा, बेटी ने दी मुखाग्नि। अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं तो पीसीसीएफ वन पंचायत कार्यालय में हुई वन अधिकारियों की बैठक। एसटीएच में ओपीडी में 1664 रोगी पहुंचे। सफल उद्यमी बनने का सपना साकार करेगा कुआं विश्वविद्यालय। बीएससी में 50% छात्रों का परीक्षाफल अधूरा, तो कुआं विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति के तहत जारी किया परीक्षाफल। छात्र और छात्रा वर्ग में बीए की टीम विजयी रही। साधु से मिलने आ रहे शूटर काशीपुर के कारोबारी की करना चाहते थे हत्या। पीपल कोर्ट में 54 छात्र और 18 शिक्षक। तो प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का भी अजब हाल है। कहीं तो शिक्षकों का टोटा है, तो कहीं छात्र संख्या के सापेक्ष शिक्षक कहीं अधिक है। अटल आदर्श इंटर कॉलेज में अभिभावकों ने रखे 2 अस्थायी शिक्षक। तो शिक्षकों की कमी से प्रभावित हो रहा था बच्चों का शिक्षण कार्य। हर माह 100 से 200 रुपये जमा कर देते हैं शिक्षकों का वेतन। पिथौरागढ़ की बस से उतारे लोहा घाट के 15 यात्री। उज्ज्वल ने 21वीं रैंक प्राप्त कर पास की सीडीएस की परीक्षा। डीडी हाट और धारचूला में मिले 2 कोरोना संक्रमित। 4 माह की बच्ची और 2 महिला कोरोना संक्रमित मिले। सड़कों की जर्जर हालत पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। वही खबर है, चंपावत से कृषि महोत्सव पर जिले की सभी 24 न्याय पंचायतों की कृषि रथ रवाना हुए। जीजीआईसी कालिका के ताले तोड़कर सामान चोरी किए गए। ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई झांकी और कलश यात्रा। तो गंगोली हाट से खबर आई है, पिथौरागढ़ के खिलाड़ियों ने दिखाया दम। वही खबर है, अल्मोड़ा से लीकेज से हजारों लीटर पानी हो रहा बर्बाद। सीएससी में 1 महीने से नहीं हो रहे अल्ट्रासाउंड। स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा पल पल रंग बदलता मौसम। जनता मिलन कार्यक्रम में उठी झूलते बिजली तार की समस्या। पूर्व सीएम बहुगुणा की जयंती पर रहेगा रूट डाइवर्ट। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय हेमंती नंदन बहुगुणा की 104वीं जयंती पर 25 अप्रैल को स्थानीय स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत अन्य मंत्री हिस्सा लेंगे। हादसों को दावत दे रही सड़क पर बने गड्ढे। शराब परोसने पर ढाबा संचालक को गिरफ्तार किया गया। कैबिनेट मंत्री दास आज बहुगुणा कल आएंगे। तो बागेश्वर से खबर आई है, बीएससी की प्रयोगात्मक परीक्षा 1 मई से होगी। 2.5 करोड़ रुपए ठिकाने लगाने के बाद आई अकल। नशा मुक्ति केंद्र का डरावना सच, 3 कमरे में ठूसे मिले 35 युवक। दून स्कूल और पैसिफिक मॉल से 3 लाख रुपए वसूले गए। पहाड़ वर्षा बर्फबारी की चेतावनी, मैदान में शुष्क रहेगा मौसम। मिलावट का खेल, 18 सैंपल फेल। तो विभाग की टीम ने अलग अलग स्थानों से खाद्य पदार्थों के 117 सैंपल लिए। वही खबर है, ये स्कूल में बच्चों की पढ़वाई नमाज, अभिभावकों ने हंगामा किया। जोशीमठ पहुंची घाड़ू घड़ा यात्रा, आज रवाना होगी पांडुकेश्वर। हेली यात्रा के लिए यात्रियों को अनिवार्य रूप से दी जाएगी सुरक्षा संबंधी जानकारी।
10,000 रुपये रिश्वत लेते लेखपाल रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए। अल्मोड़ा को फिल्म टीवी प्रशिक्षण संस्थान का तोहफा, तो FTII की तर्ज पर उदय शंकर नाट्य संस्थान परिसर में होगी स्थापना। बागेश्वर जिला पंचायत ने बढ़ाया संविदा कर्मियों का वेतन। दूषित पानी पीने के लिए विवश हो रहे हैं उपभोक्ता। कर्मचारियों का उत्पीड़न नहीं करेंगे बर्दाश्त, तो स्थानांतरण के लिए सुगम दुर्गम फिर करें चिन्हित। जिले में 93,000 से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का होगा अंकेक्षण। मौसम बदलते ही STH में बढ़े मरीज, पद बढ़ाने को फार्मासिस्ट का आंदोलन शुरू हुआ।